नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। तो आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण स्रोत, मतलब कौन सा संविधान अपन ने कहाँ से ऐड किया अपने संविधान में। ओके, तो ये टॉपिक आपको बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। तो ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान ने क्या क्या लिया। ओके, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली। क्या क्या लिया दोस्तों? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अच्छे से रखना। विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून का शासन, मंत्रिमंडल और द्विसदन की व्यवस्था। तो ये अपन ने कहाँ से लिए दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, कानून का शासन, संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्री प्रणाली। तो ये अपन ने कहाँ से लिया दोस्तों? ब्रिटेन से। तो इसकी आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल के नाम से आप सर्च कर लेना, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो लास्ट तक बने रहें। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में अपन ने क्या ऐड किया था अपने संविधान में? ठीक है, तो अपन ने इस समय ऐड किया था संघीय तंत्र, संघीय तंत्र, राज्यपाल का पद, न्यायिक पालिका, लोक सेवा आयोग और शासन उपबंध। ये अपन ने कहाँ से लिए थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसमें इंपोर्टेंट बन जाएगा संघीय तंत्र, न्यायपालिका, ठीक है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये अपन ने लिए थे भारत भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों, उम्मीद है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये रहे अगले क्वेश्चन। तो अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या ऐड किया था? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार ऐड किए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। न्यायिक पुनर्विलोकन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी महत्वपूर्ण है। संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, शक्तियों का पृथक्करण, तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। पृथक्करण मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, मतलब अलग अलग करना। ठीक है, आर्टिकल 50 में है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपन ने लिया था मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, शक्तियों का पृथक्करण। ये कहाँ से लिए थे दोस्तों? अमेरिका से। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कनाडा का संविधान से क्या क्या लिया? कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या ऐड किया गया था? तो संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिए गए थे? कनाडा के संविधान से। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये भी इसको भी अपन ने ऐड कनाडा से किया था। शक्तियों का विभाजन, विभाजन मतलब होता है, मतलब दो चीज़ों को अलग अलग करना। विभाजन भी अलग अलग करना पृथक्करण की समान ही होता है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन, ये कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये अपन ने कहाँ से लिया था? कनाडा से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया? ये अगला क्वेश्चन रहेगा आपको। देखो, मैं ऐसे नहीं लेकर आया क्वेश्चन, आपको विथ हेडिंग सहित लेकर आया, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आया, क्लियर। ठीक है, तो संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से जो संविधान लिए गए वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। ये भी कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन मतलब होता है किसी देश से दूसरी चीज़ों को निर्यात आयात करना, आयात निर्यात करना, तो ये होता है मतलब लेन देन। एक तरफ से अगर देसी भाषा में बोला जाए तो लेन देन, लेन देन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई अपन ने? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहे अगले क्वेश्चन। तो जापान से क्या क्या लिया?
जापान के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया? तो जापान के संविधान से दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली? जापान से। जर्मनी का संविधान से क्या लिया? जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया? तो जर्मनी के संविधान से दोस्तों अपन ने लिया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां। देखो आपातकाल क्या होता? आपातकाल बहुत इमरजेंसी में लगाया जाता है, जैसे कि आपातकाल अभी तक 3 बार लगा हुआ है, लेकिन इनको बहुत इमरजेंसी में लगाया जाता है। ऐसे नहीं लगाया जाता कभी भी लग जाए, जैसे कि कोई महामारी, एकदम भारी महामारी आ जाए, या फिर कोई युद्ध छिड़ जाए, मतलब बहुत बहुत रियरली केस में लगता है आपातकाल। तो अभी तक 3 बार लगा है। तो ये कहाँ से लिए गए? जर्मनी से, ठीक है। मौलिक अधिकार का निलंबन। हाँ, निलंबन का मतलब क्या होता है? निलंबन मतलब कोई अधिकार को रद्द करना। क्या करना? एक तरह से रद्द करना, हिंदी भाषा में बोला तो रद्द करना। तो ये कहाँ से लिए गए? जर्मनी से, ठीक है दोस्तों। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है मुझे। हाँ, फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या ऐड किया गया, मतलब क्या क्या जोड़ा गया, सीधा सीधा, ठीक है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श, ये कहाँ से जोड़े हैं? फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना में आदर्श, जो प्रस्तावना में आदर्श वाक्य होते हैं, ये भी कहाँ से जोड़े गए हैं? फ्रांस के संविधान से, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं अक्सर इसी चैनल पर डालता रहता हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके। तो रूस के संविधान से क्या क्या लिया? रूस के संविधान से क्या क्या ऐड किया? तो रूस के संविधान से अपन ने जो भी ऐड किया बहुत महत्वपूर्ण बनेगा दोस्तों। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस के संविधान से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए? रूस के संविधान से, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, जो भी पंचवर्षीय योजना होती है, ये भी कहाँ से लिया गया? जो मैंने इसका टॉपिक भी करा दिया, आपको देखना हो तो इसी चैनल पर डला हुआ है, आप एक बार सर्च करना, भारत में पंचवर्षीय योजना। तो ये टॉपिक मैंने पहले करा दिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। तो ये भी अपन ने कहाँ से लिया है? रूस का संविधान से, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है दोस्तों। और अगली स्लाइड, अगले क्वेश्चन ये रहे। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया? आयरलैंड के संविधान से अपन ने लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब डीपीएसपी। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए है दोस्तों? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता, मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के संविधान से क्या क्या जोड़ा गया है भारत में? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर अपने संविधान में कोई गलती हो जाए या त्रुटि हो जाए, तो उसको अपने संशोधन या जोड़ने या हटाने के लिए किससे लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन मतलब कोई चीज़ को सही करना, या कोई चीज़ जैसे मतलब कोई चीज़ को हटाना, उसकी जगह दूसरी चीज़ लगाना है, तो ये संशोधन होता है, मतलब किसी चीज़ को सुधार करना, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जो राज्यसभा के सदस्य होता है, इनका निर्वाचन कैसे, मतलब चुनाव, इनका चुनाव कैसे किया जाता है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, ठीक है। ये अपनी लास्ट स्लाइड थी दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, जो प्रिंटेड फॉर्मेट में रहेगी, तो आप उसको सर्च कर लेना। सो थैंक यू, आप लास्ट तक बने रहे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।